नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शिक्षा प्राप्त करते हुए उन लोगों को बहुत दिन हो गए थे। अब उनकी शिक्षा खत्म होने को आई थी। एक दिन गुरु जब अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तब एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुवर, इस दुनिया में ऐसा कौन सा दुख है जिससे अगर किसी व्यक्ति को भोगना पड़े तब उसका जीवन नरक के समान बन जाता है। तब गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, पर हर दुख का कोई ना कोई निदान होता है जिससे व्यक्ति उस दुख से छुटकारा पा सके। पर संसार में कुछ ऐसे दुख भी होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को उन्हें भोगना पड़े तो पूरा जीवन उसका नरक के समान बन जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसे ही 6 दुखों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सही समय पर जानकर तुम उनसे पीछा छुड़ा सकते हो और अपने जीवन को आनंदमयी बना सकते हो। पहला दुख, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो मन से उग्र और स्वभाव से दुष्ट हो। अगर तुम अपने जीवन में अपना जीवन साथी ऐसा चुन लेते हो जो तुम्हें हर बात पर ताना मारे, रोज गुस्सा करे और तुम्हें बात बात पर अपशब्द कहे, तब तुम्हारा जीवन नरक के समान बन जाता है। तुम अपने जीवन में कभी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं सोच पाओगे। दूसरा दुख, अपनों के द्वारा किसी शादी समारोह या किसी उत्सव में किया गया अपमान। जब हम अपनों का किसी ऐसे स्थान पर अपमान करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हों, तब हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द सामने वाले व्यक्ति का दिमाग और दिल आघात करते हैं। उस वक्त जो शब्द हम बोलते हैं वो व्यक्ति पूरा जीवन उन शब्दों को याद रखता है। अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पर तुम्हें अपने किसी प्रिय का या सगे संबंधी को डांटना हो या उस पर गुस्सा करना हो, तो ऐसे स्थान पर हमेशा अकेले में उसे कुछ कहें, ना कि सबके सामने। तीसरा दुख, कोई ऐसा कर्ज जिसे चुका पाना मुश्किल हो। जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कभी ना कभी कर्ज के जाल में फंसता है, पर हमें कर्ज लेते वक्त ये सोचना चाहिए कि हम कर्ज कहाँ से ले रहे हैं और कैसे उस कर्ज को जल्द से जल्द चुका सकते हैं। अगर बिना सोचे समझे व्यक्ति कर्ज लेता रहता है, तब उसका जीवन नर्क के समान बन जाता है और वो उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। चौथा दुख, किसी ऐसे राजा की नगरी में रहना जहाँ पर वो राजा निर्दयी हो, क्रोध करने वाला हो और हिंसा को बढ़ावा देता हो। अगर तुम ऐसी किसी नगरी में रह रहे हो जहाँ राजा हमेशा हिंसा करता हो, लोगों को कष्ट पहुंचाता हो, तब भी तुम्हारा जीवन नरक के समान ही है, क्योंकि तुम कभी भी अपने जीवन को किसी बड़े लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ऐसे स्थान पर रहना पड़े, तब जितना हो सके उस राजा से दूरी बनाकर रखो, अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखो और अगर मौका मिले तो ऐसे स्थान से कहीं दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा जीवन नरक के समान ही चलता रहेगा। पांचवा दुख, बुरे लोगों की संगति। जब हम अपने मित्र बनाते हैं, तब हम बिना सोचे समझे उन मित्रों का साथ देने लगते हैं, पर अगर तुम्हारी संगति गलत लोगों के साथ होगी और तुम बुरी संगत का साथ निभाते रहोगे, तो उसका खामियाजा तुम्हें पूरा जीवन चुकाना पड़ेगा। ऐसे मित्र ना तो तुम्हें कभी कामयाब होने देंगे और ना ही तुम्हें किसी सफलता के मुकाम पर चलकर सम्मान प्राप्त करने देंगे। छठा दुख, गरीबी में जीवन यापन करना। बहुत सारे लोग अपने जीवन में गरीबी से जूझते रहते हैं। वो सदैव गरीब रहकर गुजारा करने की कोशिश करते हैं, पर गरीबी इस दुनिया का बहुत बड़ा दुख है। इसका निवारण मात्र शिक्षा और सही समय पर लिया गया निर्णय ही होता है। तुम्हें अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेते हुए गरीबी को अपने आप से दूर करना चाहिए। अपने जीवन में मेहनत करके अपने परिवार की और अपनी गरीबी को दूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर तुम्हें इस कहानी से कोई शिक्षा मिली है तो कहानी को
लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।